नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत कुमार सिंह और मैं शिक्षा शास्त्र विषय से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। और मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है जिसका नाम है ई लर्निंग असिंक्रोनस, जिसमें मैंने 3 वर्डों का यूज किया है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि आप इस समय किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो उसके द्वारा भी आजकल आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए पहला वर्ड मैंने रखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक। दूसरा वर्ड है लर्निंग, जो कि आपको गेन करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसकी नॉर्मल अर्थ होता है कि सीखने या सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। और असिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि यह संप्रेषण का एक प्रकार है जिसमें समय की बाध्यता नहीं होती। संप्रेषण क्या होता है कि जब कम से कम 2 लोग आपस में उपयोगी वार्तालाप करते हैं, उसी को हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो असिंक्रोनस है, जिसको हिंदी में हम लोग अतुल्यकालिक कहते हैं, तो ये यही होता है कि यह भी एक संप्रेषण का एक प्रकार होता है जिसमें समय की कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप किस समय से पढ़ना शुरू कर सकते हैं या किस समय स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली असिंक्रोनस यानी अतुल्यकालिक का जो ज्यादातर यूज किया जाता है हमारे यहाँ मुक्त विद्यालयों में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं वहां पे रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं। वहां पे आपको या तो कई बार लाइव स्ट्रीम करा दिया जाता है और वो बाद में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको आप अपने समय के अकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आप उस समय नहीं देख पाते हैं। या आपके टीचर्स क्या होते हैं, आपको पेन ड्राइव या सीडी के थ्रू स्टडी मैटर दे देते हैं, और जिसके द्वारा आप जब आपको समय मिलता है, जब आपके सुविधाजनक होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, आप अपना अध्ययन कार्य जारी रख पाते हैं। एक्चुअली असिंक्रोनस का एक समानार्थी शब्द भी है, तो हम उसको भी बता देते हैं। असिंक्रोनस का जो समानार्थी शब्द है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है। इसकी मीनिंग होती है तुल्यकालिक। अब असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में सिर्फ एक ही अंतर है कि जहां पे अतुल्यकालिक में टाइम की कोई बॉन्डिंग यानी टाइम का कोई बंधन नहीं था, आप अपनी मर्जी से सीख सकते थे, पढ़ सकते थे। तुल्यकालिक में समय की बाध्यता होती है। इसमें क्या होता है कि समय की बाध्यता होती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जो आप लोगों की आजकल ऑनलाइन क्लास चलती है। ठीक है। ये जो ऑनलाइन क्लास चलती है, हर टीचर अपना अपना शेड्यूल दे देता है कि बेटा मेरी क्लास 3 बजे से चलेगी, कोई टीचर कह देता है कि मेरी क्लास 5 बजे से चलेगी। और अगर आप उस समय नहीं दे पाते हैं तो क्लासेस क्या होती हैं, आपकी छूट जाती हैं और आप अब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिकॉर्डेड मैटर नहीं दिया जाता है या कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती है जिसको यूज करके आप दोबारा अपना छूटा हुआ कोर्स पढ़ सके। लेकिन यहीं पे हमारा असिंक्रोनस जो अतुल्यकालिक है, इसमें हमको ये सुविधा मिल जाती है कि अगर हमने उस समय वीडियो नहीं देख पाए या उस समय हमारे पास समय नहीं था या किसी भी कारण से हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, पेन ड्राइव होती है, सीडी या किसी भी डाटा फॉर्मेट में मैटर हमको यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे बोलते हैं टीएलएम। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। तो हमें हमारा टीचर दे देता है और उसको हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूजीसी का सिलेबस है, ठीक है, यूजीसी के पाठ्यक्रम के
अनुसार, ठीक है, मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करूंगा। और दूसरी चीज कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो यूजी और पीजी के बच्चों के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि जो नेट का सिलेबस होता है उसमें कई चीजें होती हैं कि जो यूजी के बच्चों के भी काम की होती है और पीजी के बच्चों के तो मैक्सिमम चीजें काम होती हैं। तो जो भी वीडियोस होंगे, चाहे आप यूजी के हों या पीजी के हैं, आप सभी के लिए ये यूजफुल होंगी। इवन इसके अलावा जितने भी लोग पीजीटी, नेट या एजुकेशन से सेट देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको रेगुलरली कोई ना कोई वीडियो जो कि यूजीसी के एजुकेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिससे कि आप सीख पाएं और मैं भी आप लोगों से कुछ चीजें सीख पाऊं। क्योंकि सीखना एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअली ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे जो चीजें आती हैं वो आपको नहीं आती होंगी या मुझे सारी ही चीजें आती हैं। एक्चुअली ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो जो चीजें मैं जान रहा हूँ कल आप भी जानेंगे। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आप जान रहे हो कि मैं न जान रहा हूँ। तो अगर ये अभी जो मैंने वीडियो बनाया है, ये तो 60 वीडियो है, क्योंकि आज इंट्रो समझ सकते हो कि बस थोड़ा सा अपलोड कर रहा हूँ। और जो भी आपको लगता है कि इसमें मैंने अगर कुछ गलत बता दिया या कुछ छूटा है कि ई लर्निंग या असिंक्रोनस में कुछ ऐसी चीज है, तो आप सभी लोग कमेंट करें। और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।